ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर कहा, इस मामले में धार्मिक चरित्र तय करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त करना न्याय संगत है। सर्वे की रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। एससी ने 4:22 पर एससी ने जिला जज ट्रांसफर किया। ज्ञानवापी केस सील रहेगा सिविल एरिया। ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया। वहीं पर कोर्ट ने वजू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शिवलिंग एरिया सील रहेगा। धार्मिक स्थलों पर विवाद रोकने के लिए भी बनाया गया था POW कानून। ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद के अस्तित्व और मस्जिद के धार्मिक चरित्र का कोई विवाद नहीं है, पर हिंदू पक्ष के वकील वैद्यनाथन ने उन्हें टोकते हुए कहा, यह विवाद में है। इस पर अहमदी ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, यह विवाद नहीं है, मस्जिद 500 सालों से है। POW अधिनियम कहता है कि स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वह वैसे ही रहेगा। अगर इसमें कोई बदलाव करता है तो वह नियम का उल्लंघन होगा। देश में ऐसी जगह है जहां धार्मिक व धर्मों के प्रतीक मौजूद है। पहले मंदिर था, फिर मस्जिद और फिर दूसरा मंदिर बौद्ध धर्म का मंदिर। विवाद रोकने के लिए POW अधिनियम बनाया गया था। 4:02 पर किसी स्थान पर धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यह एक बड़ा झटका हो सकता है हिंदू पक्ष को। अहमदी ने कहा, पूजा स्थल पर धार्मिक चरित्र बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है। आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया, यह देखना था कि वहां क्या था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, लेकिन किसी स्थान का धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। मान लीजिए कोई अग्यारी है, मान लीजिए अग्यारी के दूसरे हिस्से में क्रॉस है, क्या अग्यारी में उपस्थित क्रॉस को अग्यारी बनाती है या क्रॉस उपस्थिति अग्यारी को ईसाई की जगह बनाती है? ईसाई धर्म के एक लेख की उपस्थिति इसे ईसाई नहीं बनाएगी और पारसी की भी उपस्थिति उसे ऐसा नहीं बनाएगी। क्या ट्रायल जज अधिकार क्षेत्र के बाहर चला गया था और क्या रिपोर्ट लीक हुई थी? यह मुद्दे अलग अलग है, हम बाद में देखेंगे। अहमदी ने कहा, कमीशन नियुक्त करने का मतलब यह पता लगाना था कि परिसर में किसी देवता की मूर्ति धार्मिक चिन्ह तो नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर कहीं अंगियारी और क्रॉस मिलते हैं तो दो धर्मों के अस्तित्व बताते हैं। आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समकक्ष ही पेश होनी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए, रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी चाहिए, कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था। हमें जमीन पर संतुलन शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है, एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम देश के संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर है। वजू के लिए DM से विकल्प इंतजाम करने के लिए कहा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद में हमें वजू करने की अनुमति नहीं है, पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। जहां वजू किया जाता है इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम जिलाधिकारी से विकल्प इंतजाम करने के लिए कहेंगे। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके भी इंतजाम किए गए हैं। 3:50 पर कहा गया, समाज के विभिन्न समुदाय के बीच शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समाज के विभिन्न समुदाय के बीच में भाईचारा,
शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। हमारा अंतरिम आदेश जारी रह सकता है, इसके लिए सब ओर से शांति बनी रहेगी। पहले ट्रायल कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की अपील, दलील और 1991 से उपासना स्थल के कानून के उल्लंघन पर अर्जी पर सुनवाई करने दे। 3:48 पर हम ट्रायल कोर्ट को चलने से रोक नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ट्रायल कोर्ट को चलने से नहीं रोक सकते। शांति बनाए रखने के लिए संविधान में एक ढांचा बनाया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा निचली अदालत को निर्देश देने की बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए। अहमदी ने उपासना स्थल कानून पर चर्चा शुरू की तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा आपका दूसरा नजरिया है, हम आदेश के 7 नियम 11 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जज के विवेक पर किसी तरह का दबाव या अंकुश नहीं चाहते, वैद्यनाथन ने कहा। हिंदू पक्षकार ने और सीनियर वकील वैद्यनाथन ने कहा कि हम न्यायाधीश के विवेक पर किसी भी तरह का दबाव या अंकुश नहीं चाहते। सुनवाई के दौरान पहले क्या होना चाहिए ये जिला जज के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। उधर अहमदी ने कहा वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर 5 और मस्जिदों के लिए यह सब इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज इसे अनुमति दी जाती है तो कल कोई इसी तरह से किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का नैरेटिव सेट करेगा। इससे देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन अदालती आदेश के बाद पिछले 500 सालों से चली आ रही यथा स्थिति को बदल दिया गया। आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर कहा गया है 3:43 पर मस्जिद कमेटी के वकील रुजेपा अहमदी ने दलाल दी कि हमारी SLF आयोग के नियुक्त के खिलाफ है। इस प्रकार की शरारत को रोकने के लिए 1991 में अधिनियम बनाया गया था। कहानी बनाने के लिए आयोग रिपोर्ट को चुनिंदा रूप से लीक किया गया। अहमदी ने कहा कि वकील ने तमाम बातें बताई। मामले की अगर निचली अदालत को भेजा जाता तो ज्ञानवापी मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखी जाए। अव्वल तो सर्वे के लिए कमीशन बनाना या बनाया जाना असंवैधानिक है। यही नहीं रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है, हमें मौका दिया जाए कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यह मामला इतना आसान नहीं है। परिसर में यथा स्थिति तो बीते 500 सालों से है। मेरी मांग है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाता और यथा स्थिति बनी रहे। 3:37 पर फिर बहस हुई और उसमें कहा जांच कमीशन की नियुक्ति का आदेश सही या गलत। कोर्ट ने कहा यह तय करने के लिए जांच कमीशन की नियुक्ति का आदेश सही था या नहीं उस बारे में पैनल नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जिस क्षण हम अंतरिम आदेश जारी रखते हैं इसका मतलब हमारा आदेश जारी है। ट्रायल कोर्ट को दिए गए आदेश माहौल खराब कर सकते हैं, अहमदी ने कहा। मुस्लिम पक्षकारों के वकील उजेफा अहमदी ने कहा अब जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए वो माहौल खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने के लिए लेकर और अभी तक आदेश दिए गए उसके जरिए दूसरे पक्ष गड़बड़ कर सकते हैं। स्टेटस को यानी स्थिति बनाई रखी जा सकती है। अहमदी ने कहा 500 साल से उस स्थान को जैसे इस्तेमाल किया जाता था बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो कहा हमने जो महसूस किया वह सबसे पहले हम आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे। जब तक यह तय नहीं हो जाएगा हमारा अंतरिम आदेश संतुलित तरीके से लागू रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है अगर हमारे अंतरिम आदेश को जारी रखा जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज के मामले में सुनवाई की अनुमति दी जाती है तो यह सभी पक्षों के हितों की रक्षा करेगा। वकील वैद्यनाथन मुस्लिम पक्ष की दलील का कोई मतलब नहीं है। आयोग रिपोर्ट पर न्यायालय में विचार करे तो उचित होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ इसलिए हम सोच रहे हैं जिला जज मामले की सुनवाई कर सकते हैं। वे जिला न्यायपालिका में सीनियर जज है। वे जानते हैं कि आयोग की रिपोर्ट जैसे मुद्दों को कैसे संभालना है। हम निर्देश देना नहीं चाहते उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे मामलों में जिला जज को सुनना चाहिए, चंद्रचूड़ वकील ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू। ज्ञानवापी मस्जिद में के मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ देर में सुनवाई शुरू हो गई। पहले गुरुवार को हिंदू पक्ष ने 274 पन्नों का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने पहले
पहले पक्षकार को वकीलों के बारे में जाना। बाद में ऑर्डर 7 नियम 11 के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ बताते हुए ऐसे मामलों में न्यायाधीश को सुनना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज खत्म हुई और ज्ञानवापी मस्जिद में माहौल गर्म है। ये तमाम बातें ज्ञानवापी मस्जिद में रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला टाल दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई टल गई। अब मसले को कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट को यह तय करना है 31 साल पहले 1991 में दाखिल वाद सुनवाई हो सकती है या नहीं। मामले में 16 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष में बहस पूरी नहीं हो सकी। इसके लिए पूरे होने के बाद में मुस्लिम पक्षकार ने अपनी दलील पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो गई। आज यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने अपना पक्ष रखा और अगली सुनवाई की बहस करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज की भीड़ रही और मस्जिद मंदिर का झगड़ा सुलझेगा कैसे, यह 3 अदालतों में पहुंचा। हिंदू पक्षकार ने 278 पन्नों का विस्तृत हल्फनामा दिया। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई शुरू हुई।